ओम शांति। 14 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, यह पूरा सृष्टि चक्र आधा कल्प है चढ़ना और बाकी आधा कल्प है उतरना, जब आत्मा उतरती कला में रहती है। सतयुग और त्रेता में आत्मा चढ़ती कला में रहती है। अभी हम द्वापर से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन कलयुग के अंत में आ गए हैं, जहाँ भगवान अब आते हैं हमको पढ़ाकर, राजयोग सिखलाकर, आत्मा को सत्व प्रधान बनाकर वापस चढ़ती कला में ले चलने। तो अभी कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच का यह युग है, संगम युग, जब स्वयं निराकार परमात्मा मनुष्य तन का आधार लेकर आते हैं, ज्ञान सूर्य बन हम पर ज्ञान वर्षा कर हमको ज्ञान स्वरूप बनाकर पहले शांति धाम अपने असली घर ले चलने, फिर नंबरवार तक सुख धाम यानी कि सतयुग में जाएंगे। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी इस पुरानी दुनिया में आत्मा पूर्ण रूप से पतित बन पड़ी है, 5 विकारों में लिप्त है, जिसमें नंबर 1 विकार है काम। अभी सब आसुरी संप्रदाय के हैं, सबकी बुद्धि पत्थर की हो गई है। उन्हें लगता है गंगा स्नान करने से, तीर्थ पर जाने से, शास्त्र आदि पढ़ने से आत्मा पावन बन जाएगी। कृष्ण को गीता का भगवान समझ बैठे हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। अभी इस संगम पर बाबा आकर हमको ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर पूरे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं और फिर हमको धीरज देते हैं कि मैं तुम्हें पुनः पढ़ाकर पावन बनाकर उस सुख की दुनिया में ले चलूंगा, इसलिए ही मैं अभी आया हूँ। यही है असली सत्य ज्ञान जो स्वयं भगवान आकर हमें देते हैं, हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं देवी संप्रदाय लायक बनाने के लिए। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए, और इसलिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ इसकी एक ही दवा है, वो है अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे और आत्मा पावन बन नई दुनिया में आ जाएगी। बाबा कहते हैं नंबर 1 विकार है काम कटारी चलाना। काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करना है। इस पर विजय पा लिया तो हम जगत जीत बन जाएंगे। हम सब आत्माएं एक बाप की संतान हैं और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। पतित आत्माओं को तो मधुमन में आना भी अलाउड नहीं है। वे जब पावन बनने की गारंटी दें, दैवी गुण धारण करें, तभी उन्हें वहां आने को मिलेगा। अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं रूहानी यात्रा पर। अभी रूहानी बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर मंदिर लायक बना रहे हैं। बाकी भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मण हैं, वो है उनकी जिस्मानी यात्रा। अभी बाबा द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती है, वो हमारा ही यादगार है। जब आत्मा पूर्णिमा के चंद्र की तरह 16 कला संपूर्ण होती है, तब वह नए युग में देवकुल में आने लायक हो जाती है। नए युग में तो होगा ही सिर्फ एक धर्म, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी। भारत ही वो पावन भूमि है जहाँ सतयुग आएगा।
फिर पूरे आधा कल्प तक वहाँ अथाह सुख शांति का वास होगा। आत्मा अपनी पूरी आयु जिएगी, समय आने पर खुशी से शरीर छोड़ेगी। आत्मा पूरे आधा कल्प संपूर्ण पवित्र और चढ़ती कला में स्थित होगी। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी हमें अपनी बुद्धि से दुख धाम को भूलना है। अभी इस गॉडली यूनिवर्सिटी में स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं नए दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए। तो मुरली क्लास कभी मिस नहीं करनी है। यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए इसे रोज पढ़ना है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। आज वरदान में बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता यानी कि संकल्प संपूर्ण पवित्र हो। हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। वाचा पवित्रता यानी कि हमारे बोल वचन में सत्यता हो, वाणी में मधुरता हो, और कर्मणा की पवित्रता में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। ऐसे संपूर्ण पवित्र बच्चों का तो बाबा भी गुणगान करते हैं। ऐसी आत्माएं ही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। अच्छा, ओम शांति।